अभयपयानं सच्चेषु वा अनवज्यं वयन्ति तवेषु वा उत्तमं भचेरं लोगोत्तमे समने नायपुते। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए इस गाथा में फरमा रहे हैं कि दानान सेठम अभयपयानम, यानी जैसे दानों में अभय दान श्रेष्ठ हैं, सत्य वचनों में निष्पाप सत्य श्रेष्ठ हैं, तथा तपों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तप हैं, ऐसे ही इस लोक में श्रमण ज्ञात पुत्र महावीर श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर गाथा के प्रथम चरण में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा फरमा रहे हैं कि दानान सेठम अभयपयानम, यानी दानों में अभय दान श्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं। इसके जैसा और कोई दान नहीं है इस संसार में। तो दान 5 प्रकार के बताए गए हैं। सुपात्र दान देना, साधु साध्वी भगवंतों को आहार पानी का दान देना, लाभ लेना सुपात्र दान कहलाता है। और ये आहार दान की इतनी महत्ता है, इतनी महिमा है कि ये आहार दान से हमको तीर्थंकर परमात्मा मिले हैं। जैसे नैसार ने आहार का दान किया, मुनि भगवंतों को आहार का दान किया, तो ये आहार दान से, सुपात्र दान से नैसार की आत्मा तीर्थंकर बनी, महावीर बनी। यानी ये आहार का प्रभाव है, सुपात्र दान का प्रभाव है कि जीवात्मा एक साधारण जीवात्मा था, नैसार का जीवात्मा, लेकिन उन्होंने सुपात्र दान का लाभ लिया जंगल में, और इस सुपात्र दान के प्रभाव से तीर्थंकर बने, महावीर प्रभु बने। तो यहाँ पर जो धर्म का जो शुभारंभ है
धर्म की शुरुआत दान से ही होती है। और इसीलिए 4 प्रकार के धर्म बताए, दान, शील, तप और भावना। तो ये 4 प्रकार के धर्मों में दान को प्रथम रखा गया। और इसलिए तीर्थंकर परमात्मा भी चारित्र ग्रहण करने से पूर्व, दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व तीर्थंकर परमात्मा दान देते हैं, वार्षिक दान देते हैं। और दान देने के बाद तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा अंगीकार करते हैं, प्रवर्जित होते हैं। तो यहाँ पर सभी धर्मों में दान धर्म का महत्व है। तो ये दान 5 प्रकार के हैं: सुपात्र दान, कीर्ति दान, उचित दान, अनुकंपा दान और अभय दान। तो ये 5 प्रकार के दानों में यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने मुखार विंद से फरमा रहे हैं कि दानान सेठम अभयपयानम, यानी कि सभी दानों में अभय दान सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कहते हैं कि ये जो दान है, अभय का जो दान है, कहते हैं कि वो सर्वोपरि है। मनुष्य पैसा कमाता है वगैरह सब कुछ करता है, लेकिन कहते हैं कि ये जो पैसा है, धन है, धन को चाहते ही हर कोई चाहता है, धन को चाहता है, पैसे को चाहता है और सभी का प्रिय है। क्या है? सभी का प्रिय है, यानी पैसा, धन वगैरह सबको अच्छा लगता है, सबका प्रिय है। और जो हमारे सगे संबंधी, बेटे, बहू, परिवार जन है, वो भी हमको प्रिय लगते हैं। क्या लगते हैं? प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, हम उसको चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि सबसे प्रियतम अगर कोई है तो वह अपना जीवन है। क्या है? अपना जीवन है, अपने प्राण है। क्या है? अपने प्राण है। यानी कभी कभी जीवात्मा सब कुछ त्याग कर देगा। क्या करेगा? सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। यानी मैं जिंदा रहूं, मैं जीवित रहूं। कभी कभी घरों में आग लग जाती है तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, दूसरों को भी भूल जाता है, पैसा, टका, सोना, चांदी वगैरह सब कुछ वो भूल जाता है और अपने आप को बचाने के लिए वो घर से, जलते हुए घर से बाहर निकल जाता है, भाग जाता है, क्योंकि अपने प्राण प्रिय है। क्या है? सबसे अधिक यानी सर्वाधिक अपने प्राण प्रिय हैं और सभी जीना चाहते हैं। सभी जीवात्मा जीना चाहते हैं। और इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने 10वें कालिक सूत्र में कहा कि सव्वे जीवावि इच्छन्ति जीवियो न मरिज्यु, यानी कि सभी जीवात्मा जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता है। यानी इसीलिए कहते हैं कि हर जीवात्मा मृत्यु से बचना चाहता है। यानी मृत्यु सभी को अप्रिय है। क्या है? मृत्यु कोई भी चाहता नहीं है और सब जीवात्मा जीना ही चाहते हैं। ये महाभारत वगैरह सभी में बताया गया कि प्राणों से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यानी ये जो हमारे प्राण हैं वो प्राण श्रेष्ठतर हैं। क्या हैं? श्रेष्ठतर हैं। यानी सभी कहते हैं कि अपने आप को, अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं और इसीलिए किसी को प्राण दान देना, जीवन दान देना
सबसे बड़ा दान है। क्या है? सबसे बड़ा दान है अभय दान देना, यानी जीवों को अभय दान देना, जीवन दान देना सबसे बड़ा दान बताया गया। कि किसी की कहते हैं कि कोई सजा हो गई, मौत की सजा हो गई, कि चलो इसकी अमुक दिन फांसी होने वाली है। क्या होने वाला है? फांसी होने वाली है, यानी सब कुछ निश्चित हो चुका है, डेट समय वगैरह सब कुछ निश्चित हो चुका है कि इतने बजे इस व्यक्ति को, अपराधी को फांसी पर चढ़ाया जाएगा, फांसी दी जाएगी। इस प्रकार से मतलब सब कुछ पक्का हो गया है और कोई बचने का चारा नहीं है। तो ऐसे समय में वो व्यक्ति दुखी हो जाता है और वो सब कुछ भूल जाता है। उसको अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ वगैरह सब कुछ करो, उसकी सेवा करो जितने दिन बचे हुए हैं, और उतने दिन उसकी सेवा की जाए, अच्छी तरह से सेवा की जाए। लेकिन उसका खाने पीने में भी कोई मन लगेगा क्या? क्योंकि उसको तो अपनी मौत दिखाई दे रही है, अपना मृत्यु दिखाई दे रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति बीच में पड़ता है और राजा से जाकर कहता है कि राजन, इसकी सजा, मौत की सजा रद्द कर दी जाए, इसका गुनाह माफ कर दिया जाए, इसने गलती तो की है, इसने भूल की है और सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि इसको फांसी न दी जाए। जैसे वो धवल सेठ को महाराजा वसुपा, जो महाराजा कोंकण देश के जो श्रीपाल के मामा जी थे, और मामा जी को जब पता चला कि इसने मेरे भांजे के साथ ऐसा ऐसा इसने किया है, मेरे भांजे को इसने समुद्र में गिरा दिया और वो इसकी पत्नियों को वो लेना चाहता था, हथियाना चाहता था, सारी संपत्ति ले लेना चाहता था, ये सब कुछ उसको पता चल गया। और वहाँ पर भी थाना नगरी में भी उसने ऐसा नाटक किया, डुम्ब मंडली से नाटक करवाया कि ये तो मातंग जाति का है, नीच जाति का है। सब कुछ राजा को पता चल गया, असलियत की पता चल गई। तो उस समय राजा ने तो सीधा उसको मृत्यु दंड ही दे दिया था, मौत की सजा ही दे दी थी। लेकिन श्रीपाल महाराजा बीच में पड़े और कहा कि इसकी मदद से इसके जहाज़ों में मैं बैठकर यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो ये तो मेरा उपकारी है। क्या है? ये मेरा उपकारी है, तो इसकी जो सजा है उसको माफ़ कर दी जाए। तो श्रीपाल महाराजा ने धवल सेठ को बचा लिया। क्या किया? बचा लिया, यानी प्राणों का दान दिया, अभय दान दिया। लेकिन वो तो ऐसा दुरात्मा था, दुष्ट था कि वो श्रीपाल का तो कुछ उपकार मानता ही नहीं था कि ये कैसा भला आदमी है, कैसा सज्जन है कि मैं इतना इतना उसके ऊपर करता हूँ, बर्ताव करता हूँ, बुरा बर्ताव करता हूँ, फिर भी ये मुझे माफ़ कर देता है, मेरे लिए शुभ ही चाहता है। ऐसा कभी उसने सोचा ही नहीं। और इस तरह से कहते कि आखिर वो अपने ही, जैसे कोई कहते हैं ना कि कोई खड्डा दूसरे के लिए खोदता है लेकिन खुद ही उसमें गिर जाता है, तो वैसे ही वो धवल सेठ का हुआ और अपने आप ही वो मर गया, उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर श्रीपाल जैसे जो लोग होते हैं वो बचाते हैं, यानी अभय दान देते हैं, प्राणों का दान देते हैं। तो अभय दान कौन दे सकता है? तो यहाँ पर
बताया गया कि जिसको अपने प्राणों का मोह नहीं है, अपने जीवन का मोह नहीं है, वो व्यक्ति दान दे सकता है। कौन दे सकता है? वो व्यक्ति दान कर सकता है, अभय दान दे सकता है। बाकी हर कोई व्यक्ति अभय दान नहीं दे सकता है। पैसा दे देना वगैरह आसान है, क्या है? ये आसान है, लेकिन अभय दान देना बड़ा कठिन काम है। यानी हर कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें कहते हैं कि अनासक्त, यानी अपने जीवन से, अपने प्राणों से, कहते हैं कि जिसको मोह नहीं है, अनासक्त है, वो अनासक्त भाव वाला व्यक्ति ही अभयदान दे सकता है। यहाँ पर प्रसंग आता है शांतिनाथ दादा का कि उनके पूर्व भवों को हम देखते हैं तो ये शांतिनाथ प्रभु की आत्मा पूर्व भवों में भी कैसी, मतलब दया का झरना उसके दिल में बहता था। वो प्रसंग बताता है कि वो कितने दयालु थे और उसकी जो करुणा है, जो दया भावना है, वो स्वर्ग लोक तक पहुंची। यानी कीर्ति, यश कीर्ति स्वर्ग लोक तक पहुंची और इंद्र महाराजा ने प्रशंसा की कि पृथ्वी पर ये मेघरथ नाम का जो राजा है वो इतना करुणाशील है, इतना दयालु है, जीव दया का पालन करता है कि कोई भी उसकी शरण में चला गया तो उसको शरण देता है, यानी उसको बचा लेता है। तो देवलोक में सब लोगों ने सुना और उसकी दया भावना ऐसी है कि कोई भी उसको विचलित भी नहीं कर सकता है। और ये सब ने सुना, देवों ने सुना, और दो देवों ने सोचा कि ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। यानी अभी हम जाकर देखते हैं, उसकी हम परीक्षा करते हैं, जांच करते हैं कि उसकी दया भावना कैसी है। और दोनों ने रूप बदल दिया। एक ने कबूतर का रूप बना लिया, कबूतर हो गया, और दूसरा बाज बन गया, बाज पक्षी बन गया। और वो राज दरबार में आए। सबसे पहले वो कबूतर आया और वो कबूतर आकर सीधा वो राजा की गोदी में आके बैठ गया, यानी गिरा, यानी राजा की गोदी में आकर वो गिरा, एकदम डरा हुआ था। और वो मनुष्य की भाषा में बोल रहा था कि मुझे बचाओ बचाओ, मेरे पीछे बाज पड़ा हुआ है, वो मुझे खाना चाहता है, मुझे मार देना चाहता है। और उतने में थोड़ी देर में बाज पक्षी भी पहुंच चुका और वो बाज पक्षी कहने लगा कि राजन, ये मेरा शिकार है, मुझे दे दीजिए। तो उस समय राजा कहता है कि हे बाज, ये मेरी शरण में आया है, मेरी गोदी में आके गिरा है और मैंने इसको शरण दी है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं नहीं दे सकता हूं, यानी कबूतर को मैं नहीं दे सकता हूं। तो कहता है कि अगर मेरे शिकार को आप नहीं दोगे, इसको तो बचाओगे, लेकिन मेरा क्या? यानी मैं तो मर जाऊंगा ना भूख से, तो ये आपको दोष नहीं लगेगा क्या? तुम कबूतर को बचा रहे हो, लेकिन मेरी चिंता नहीं है आपको। मुझे भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है, और मुझे
दे दो। तो उस समय राजा कहता कि कुछ भी हो जाए, हरगिज मैं नहीं दूंगा, और मेरी शर्त है कि अगर तुमको कबूतर की जगह दूसरा मांस दे दिया जाए तो तुम अपना पेट भर लोगे ना। तो बोला कि ठीक है, जितना एक कबूतर का वजन है उतना मुझे दे दो, मुझे कोई बात नहीं है, मुझे तो पेट भरने से मतलब है, मेरी भूख मिटनी चाहिए। तो उस समय मेघरथ राजा सोचते हैं, विचार करते हैं कि अब मांस, इसको तो मांस ही चाहिए, दूसरा तो खाता ही नहीं है, तो मांस कहाँ से मिलेगा? किसी दूसरे को भी तो मारना पड़ेगा, दूसरे जानवर को मारना पड़ेगा, दूसरे से मांस लेना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपना थोड़ा सा अपनी जांघों का, जिसका जितना एक कबूतर का वजन है, कबूतर तो वैसे ही छोटा ही होता है, उसका वजन करेंगे तो कितना होगा? 250 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 250 ग्राम जितना एक कबूतर का वजन है, तो इतना वजन के माप कर, तोल कर, मतलब इसको मैं मांस दे देता हूँ। और ऐसा करके उन्होंने तराजू मंगाया और उसको बोला, कब एक तराजू में, एक पलड़े में कबूतर को रखा, और फिर मतलब उन्होंने अपने जंघा में से मांस काट कर, चाकू से मांस काट कर रखा। लेकिन वो कबूतर का वजन बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो काट के टुकड़े काट करके रखने लगे, लेकिन कहते हैं कि वो कबूतर का जो पलड़ा था वो भारी, वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर वो कहते हैं कि काट कर रखते रखते थक गए, और आखिर में कहता है कि खुद ही बैठ गए। क्या हुआ कि खुद स्वयं ही बैठ गए, कोई बात नहीं है। और इस तरह से कहता है कि उस समय बाज पक्षी और कबूतर अपने मूल रूप में आ जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं कि हमारे स्वामी ने जो प्रशंसा की है वो यथार्थ है। क्या है? यथार्थ हैं। यानी इस पृथ्वी पर आपके जैसा दयालु, यानी जीव रक्षक, जीवों का पालन करने वाला और कौन हो सकता है? यानी आप ही हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मेघरथ राजा के जीवन में दया भावना थी, अभय दान था, यानी स्वयं तराजू में बैठ गए, यानी अपने प्राणों का, अपने शरीर का थोड़ा सा भी मोह नहीं था, और एक कबूतर को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो महापुरुष होते हैं, वो अभयदान दे सकते हैं। तो ये जीव दया का पालन करना, जीवों को बचाना, मरते हुए जीव को बचाना, उसकी रक्षा करना अभयदान है। और इसीलिए सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि दानों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दान है तो वो अभय दान है। अब आगे बढ़ते हुए सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि सत्य वचनों में निष्पाप सत्य सर्वश्रेष्ठ है। यानी यहाँ पर बताया गया कि निष्पाप, यानी कभी कभी ऐसा भी हम बोलते हैं कि मैं तो खरी खरी सुनाता हूँ, यानी मैं सत्य सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य तो है, सत्य वचन है,
लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पीड़ा पहुंचती है। सामने वाले व्यक्ति को आप सही सही बता रहे हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को दुख होता है, आपके वचन से उसको दुख होता है और आप ऐसा वचन सत्य ही बोल रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि वो सत्य वचन में कहते हैं कि कहीं पाप भी हो सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि सत्यम अप्रियम ब्रूयात, यानी कहते हैं कि सत्य तो है लेकिन सत्य वचन अप्रिय है, तो कहते हैं कि ऐसा वचन भी हमको नहीं बोलना चाहिए। भी ऐसा होता है कि हम जंगल से गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम जंगल से गुजर रहे हैं और हमने भागते हुए हिरणों को देखा, प्राणियों को देखा, और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर शिकारी आता है और वो शिकारी हमसे पूछता है कि तुमने यहाँ से हिरणों को भागते हुए देखा क्या, यहाँ से जाते हुए देखा क्या, किधर वो गए? वो शिकारी पूछ रहा है। और हमने देखा भी है, क्या हमने देखा भी है कि हिरण इसी दिशा में गए हैं, लेकिन कहते हैं कि उस समय हम अगर सही सही बताते हैं, सत्य बताते हैं, तो हिरणों के प्राण जाएंगे, उसको मार देगा ना, शिकारी क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा, मार देगा। तो कहते हैं कि उस समय अब एक तरह से अपवाद मार्ग हो गया। क्या हो गया? अपवाद मार्ग। ये कोई राजमार्ग नहीं है। ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में एक आध बार ही आ सकता है, ऐसे प्रसंग कोई बार बार नहीं बनते हैं। हमको बोलना सत्य ही है। क्या है? हमको तो बोलना सत्य ही है। कई लोग ऐसे प्रसंगों को पकड़ लेते हैं, क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, महाभारत को आगे कर देते हैं कि वो सत्यवाद युधिष्ठिर, जैसे युधिष्ठिर ने भी एक बार नरोवा कुंजरोवा ऐसा बोला। क्या बोला? नरोवा कुंजरोवा, यानी द्रोणाचार्य ने जाकर पूछा कि ये बात सही है क्या, मेरा बेटा मारा गया क्या, यानी अश्वत्थामा मारा गया क्या? तो उस समय युधिष्ठिर, क्योंकि द्रोणाचार्य को भरोसा था, युधिष्ठिर पर भरोसा था। क्या था कि दूसरे तो ये भीम वगैरह पर तो इनको इतना भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, लेकिन युधिष्ठिर पर पूरा भरोसा था। तो उस समय जब द्रोणाचार्य आकर पूछते हैं तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया नरोवा कुंजरोवा, यानी हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। क्या था? हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। और जैसे युधिष्ठिर के मुख से सुना और द्रोणाचार्य ने शस्त्र रख दिए, हथियार रख दिए, बैठ गए, रथ से नीचे उतर गए, बैठ गए। तो इस तरह से कहते हैं कि ऐसे जो प्रसंग होते हैं जीवन में एकाध बार बनते हैं। क्या बनते हैं? जीवन में एकाध बार बनते हैं। तो ऐसे प्रसंगों में शिकारी हमको पूछता है कि हिरणों को देखा क्या, तो उस समय हमको सही, हमारे बताने से, सही सही बताने से, सत्य बताने से, कहने से हिरणों के प्राण जाएंगे। तो उस समय हमको निष्पाप सत्य बोलना। क्या बोलना है? असत्य तो है लेकिन इसमें निष्पाप है। क्या है? इसमें किसी तरह का कोई पाप नहीं है, तो हमको सत्य बोलना है। तो सत्य भी इस तरह से बोलना है कि एकदम निष्पाप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा जो वचन है
वो वचन ऐसा होना चाहिए कि किसी तरह से भी दूसरे को थोड़ी भी पीड़ा न हो, इस प्रकार से हमारा वचन होना चाहिए। तो कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है, कहते हैं कि सत्य पर टिका हुआ है। क्या है? कहते हैं कि ये जो सब कुछ चल रहा है उसके लिए कहा गया कि सत्य एक बड़ी शक्ति है। क्या है? सत्य वचन एक बड़ी शक्ति है। आप बोलना चालू कीजिए। कई लोग कहते हैं कि ये जो झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, यानी अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से भी वो झूठ बोलते हैं। क्या करते हैं? बात बात में वो झूठ बोलते हैं, छिपाते हैं। क्या करते हैं? छिपाते हैं। तो ये क्यों झूठ बोलते हैं? बच्चे हमारे सामने झूठ क्यों बोलते हैं? सही सही हमको नहीं बताते हैं। तो कहते हैं कि उसके पीछे कारण है कि व्यक्ति असत्य क्यों बोलता है, झूठ क्यों बोलता है। तो बताया गया कि कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा, यानी ये बहुत सारे कारण हैं। 4 कारण बताएं कि व्यक्ति क्रोध से, लोभ से, हास्य से झूठ बोलता है। क्या बोलता है? भयावा, यानी भय से भी व्यक्ति झूठ बोलता है। यानी झूठ बोलने के बहुत सारे कारण हैं और ये कारणों के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। लोभ से भी झूठ बोलता है, क्रोध से भी झूठ बोलता है और हंसी मजाक में हास्य से भी झूठ बोलता है और भय से भी झूठ बोलता है। तो इस तरह से कहते हैं कि व्यक्ति झूठ बोलने के बहुत सारे कारण बताए गए। तो सत्य एक बड़ी शक्ति बताई गई और झूठ तो झूठ ही है, यानी झूठ ज़्यादा चलता नहीं है, असत्य चलता नहीं है। सत्य एक शक्ति है। क्या है? सत्य एक प्रकार की शक्ति है और सत्य को आप कितना भी दबा दो, यानी 7 परतों के नीचे सत्य को दबा दिया जाए तो भी कहते हैं कि जो सत्य है वो सत्य बाहर आएगा। सत्य कभी दबता नहीं है और इसीलिए सत्य जो बोलता है, सत्य वचन बोलता है, उसको कभी घबराना भी नहीं चाहिए। यानी सत्य एक शक्ति है, क्योंकि सत्य से ही भरोसा बनता है। यानी हमारे पर भरोसा दूसरे व्यक्ति करते हैं, हमारा जो गुडविल बनता है, क्या बनता है? हमारा गुडविल बनता है वो सत्य से बनता है। और जैसे ही हमारे सत्य, कहते हैं कि कोई भी कंपनी वगैरह है तो कहते हैं कि कंपनियां भी पहले अपना गुडविल बनाती हैं, लोगों का भरोसा प्राप्त करती हैं, लोगों का दिल जीतती है और फिर बाद में एक कंपनियां चलने लग जाती हैं। और इस तरह से कहते हैं उसका व्यापार धंधा वगैरह, दुकान वगैरह चलने लगती हैं। लेकिन पहले तो उस व्यक्ति को गुडविल बनाना पड़ता है। यानी गुडविल बन गया फिर कोई बात नहीं है, लेकिन पहले व्यक्ति को गुडविल बनाना पड़ता है, यानी भरोसा प्राप्त करना पड़ता है। एक कोई ग्वाला था तो वो बकरियां, भीड़ बकरियां लेके जाता था चराने के लिए। तो जंगल में ले जाता था और खेतों में लोग वगैरह का सब लोग काम करते थे वगैरह। तो वो क्या करता था कि शेर आया, शेर आया, चिल्लाता था कि शेर आया, बचाओ बचाओ। तो लोग दौड़कर अपना अपना काम छोड़ के उसके पास पहुंच जाते थे कि चलो कहीं गाय भैंस बकरी को कहीं ये शेर नुकसान न कर दे। ऐसा करके लोग दौड़ के खेतों में अपना काम छोड़ के वहाँ पहुँच जाते थे। तो मतलब देखते थे कहाँ है शेर, कहाँ है, तो हंसता था कि कुछ नहीं। तो इस तरह से लोगों को वैसे ही, मतलब वो कई दिनों तक उसने ऐसे ही किया। वो चिल्लाता कि शेर आया, शेर आया, शेर आया।
आखिर 4-5 दिनों के बाद क्या हुआ कि असली शहर आ गया। क्या हुआ? असली शहर आ गया और उसने हमला कर दिया, पशुओं पर हमला कर दिया और ये चिल्लाने लगा कि सिंह आया, सिंह आया, शेर आया, शेर आया, लेकिन कोई भी नहीं आया, क्योंकि अब उसके मतलब कि उसकी बातों पर किसी को भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि ये ठगता है। क्या करता है? ये ठग है, झूठ बोलता है, झूठ का ही बना हुआ है। ऐसा लोगों को नफरत हो गई, भरोसा उठ गया, तो हम झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, तो लोगों का हमारे ऊपर से भरोसा उठ जाता है, यानी हमारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है, कोई भरोसा नहीं करता है। तो इसीलिए कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हमको सत्य बोलना है। जो जैसा है वैसा हम बता दें, जो जैसा है वैसा सही सही हम अपने वडीलों को अपनी बात बता दें, तो कहते कि हमारी बात पर, और हम कुछ भी बात करेंगे तो हमारी बातों का जोर होगा, यानी सामने वाला सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। लेकिन अगर हम बात बात में झूठ बोलते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारे पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं सच्चम व अनवज्जम वयंती, यानी सत्य वचनों में निष्पाप सत्य श्रेष्ठ हैं। तो आगे सुधर्मा स्वामी जी महाराजा बताएंगे, समय अपना हो चुका है, तो आगे के चरण में यानी कि तीसरे चरण में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा बता रहे हैं कि तवेसु वा उत्तम बंभचेरम, यानी तपों में, सभी तपों में ब्रह्मचर्य का तप सर्वश्रेष्ठ तप है। तो किस प्रकार से ये तप श्रेष्ठ हैं, इसके बारे में हम अवसर पर देखेंगे।